नमस्कार, मैं सतीश चंद्र सिंघल नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने फ्रांस की राजक्रांति की पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ा। क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। क्रांति के समय वहाँ का राजा था लुई 16वां, जो बुरो वंश का राजा था। सन 1774 में वो गद्दी पर बैठा और मेरी अंतवानेत उसकी रानी थी क्रांति के समय। और उसके शासनकाल में क्रांति हुई थी। क्रांति के जो कारण थे वो क्या थे, परिस्थितियां क्या थी, अभी मैंने आपको बताया कि निरंकुश राजतंत्र, राजा को असीमित अधिकार थे, पादरियों को असीमित अधिकार थे। यह है, समाज में वर्ग भेद था, पादरी, कुलीन वर्ग और साधारण समाज बटा हुआ था। दो वर्गों को विशेष अधिकार थे, जबकि तीसरे वर्ग को अधिकार नहीं थे। आर्थिक कारण यह है कि फ्रांस में आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा हो गई थी, पावरोटियों की किल्लत हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई थी, जनसंख्या बढ़ गई थी वहाँ की और भुखमरी फैल गई। फ्रांस का खजाना खाली हो गया था। रानी मेरी अंतोनेट लगातार खर्चा कर रही थी। लगातार चलने वाले युद्धों से फ्रांस का खजाना खाली हो गया और राजा ने खजाने को भरने के लिए टैक्स लगा दिए, जिनसे ही प्रजा नाराज हो गई। इसके अलावा फ्रांस में एक एस्टेट जनरल थी, जो एक प्रतिनिधि सभा थी। जब भी कोई नियम कानून कायदे बनाए जाते थे तो एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई जाती थी। तो राजा ने, लुई 16वें ने कभी उस एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई नहीं और जो भी नियम बनाने थे वो उसने खुद ने बना दिए। इससे क्या हुआ कि जनता नाराज हो गई। फ्रांस की राजक्रांति को लाने में दार्शनिकों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। रूसो, वोल्टेयर आदि ऐसे दार्शनिक हुए जिन्होंने वहाँ की प्रजा में स्वतंत्रता, समानता की भावना उत्पन्न की और लोगों को जागरूक किया और ये बात बताई कि व्यक्ति को स्वतंत्र रहना चाहिए, कभी किसी का गुलाम नहीं रहना चाहिए। रूसो ने कहा था कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन समाज उसे जंजीरों में जकड़ता है। तो ये बहुत सारी बातें उनके द्वारा जब कही गई तो जनता जागरूक हो गई और लोगों ने राजा के प्रति बगावत कर दी। इसके बाद देखो, अपन ने इसमें आगे पढ़ा कि फ्रांस की जब क्रांति हुई तो उस क्रांति से जो कुलीन वर्ग और जो पादरी वर्ग है, जो सामंतवादी लोग थे, उनको तो नुकसान हुआ क्योंकि उनके विशेष अधिकार छीन लिए गए। और जो मजदूर थे, बुद्धिजीवी थे, लिपिक थे, वकील थे, जो किसान थे, दास थे, उनको लाभ हुआ। तो इसके बारे में अपन ने पढ़ा। और एक ये बात भी मैंने आपको बताई कि देखो, फ्रांस में सन 1791 में संवैधानिक राजतंत्र बन गया। यानी वहाँ पर राजा का शासन तो था, लेकिन वो संविधान के अनुसार चलने वाला शासन बन गया और संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, राजा की शक्तियों को सीमित करना। संवैधानिक राजतंत्र में क्या होता था, राजा की शक्तियाँ सीमित होती थी और शासन संविधान के अनुसार चलाया जाता था और शक्तियों का विभाजन कर दिया गया था कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में। इसका विभाजन कर दिया गया और फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। यह है, सन 1791 में कानून बनाने का जो अधिकार है वो नेशनल असेंबली को दे दिया गया और नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। उसका एक निर्वाचक मंडल होता था और निर्वाचक मंडल का जो चुनाव है वो वहाँ पर 25 वर्ष के जो युवक होते थे, जो अपनी मजदूरी के 3 दिन के बराबर टैक्स अदा करते थे, ऐसे मजदूर, ऐसे युवकों को मत देने का अधिकार दिया गया। बाकी लोगों को इससे बाहर रखा गया, महिलाओं को और जो ऐसे लोग थे जो कर नहीं देते थे, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। और इसके अलावा वहाँ पर देखो, संविधान में पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ। यानी वहाँ पर नागरिकों को अधिकार दिए गए। हाँ, तो फ्रांस के संविधान में कौन कौन से अधिकार मिले? नंबर 1, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। पहला अधिकार
अभिव्यक्ति यानी बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अधिकार ये दिया गया। नंबर 2 समानता का अधिकार। नंबर 3 स्वतंत्रता का अधिकार। यह भी किसमें दिया गया? संविधान में दिया गया लोगों को। और ये बात कही गई कि प्रत्येक व्यक्ति के जो जन्म जो अधिकार है, जो नैतिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, उनकी रक्षा की जाए। स्वतंत्रता, समानता आदि जो अधिकार है उनकी रक्षा की जाए, इसका भी प्रावधान फ्रांस के संविधान में किया गया था। यह है। और इसके बाद देखो फ्रांस में उसके बाद क्या हुआ कि राजतंत्र का उन्मूलन हो गया और गणतंत्र बना। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में तनावपूर्ण रही। लुई सोलमे ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु ऑस्ट्रिया और प्रसा के राजा से उसकी क्या है, गुप्त वार्ता चल रही थी। इस बात को फ्रांस की जनता सहन नहीं कर सकी और ऐसे राजतंत्रों के विरुद्ध वहाँ के स्थानीय लोगों से युद्ध करने के लिए स्थानीय लोगों ने सेना में भर्ती होना शुरू कर दिया। जो जनता थी उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। उनके मन में एक बात आई कि राजा अभी भी पूरे मन से राजतंत्र को समाप्त नहीं करना चाहता और दोबारा इस पर राजतंत्र स्थापित करना चाहता है। तो वहाँ के जो युवक थे वो सेना में भर्ती होने लगे और ऐसे जिन देशों से फ्रांस के राजा की बात चल रही थी उनसे वो लड़ने को तैयार हो गए थे। और इस प्रकार से उन लोगों की सेना के बीच, जनता की सेना के बीच और राजाओं की सेनाओं के बीच युद्ध हुए। इससे क्या हुआ कि फ्रांस में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया, क्योंकि जो पुरुष लोग थे वो सेना में चले गए लड़ने के लिए, तो महिलाओं ने मोर्चा संभाला। और महिलाओं ने क्या किया? खदानों में काम करती थी, खेतों में काम करती थी, कारखानों में काम करती थी, बहुत सारे काम महिलाएं करती थी। और राजनीतिक क्लबों में अंडे जमा कर नीतियों और जो सरकार की जो गतिविधि है उन पर लोग बहस करने लगे। जो साधारण जनता थी वो सरकार की नीतियों का विरोध करने लगी कि इसमें तो जो ऊंचे लोग हैं उनको ही अधिकार है और लोगों को नहीं है। तो फिर उन्होंने उसका विरोध किया। उनमें जैकोबिन क्लब प्रमुख था। जैकोबिन क्लब में सरकार की नीतियों का विरोध किया जाता था। और जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे वो कौन थे? छोटे छोटे जो काम करने वाले लोग थे, जैसे घड़ी साज मजदूर, जूते बनाने वाले आदि ऐसे लोग थे, वो उसके सदस्य थे। और उन्होंने ये निर्णय लिया कि जब तक गणतंत्र नहीं बनेगा तब तक हम इसी प्रकार से इसका विरोध करते रहेंगे। और यही हुआ कि उन्होंने इसके मांग के लिए लाल रंग की टोपी, धारीदार पतलून ऐसे वो पहनते थे। और जैकोबिन क्लब के सदस्यों को शौकुलात के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ होता है बिना घुटने वाले, अर्थात शौकुलात पुरुष लाल रंग की टोपी पहनते थे जो स्वतंत्रता की प्रतीक थी। तो ये है। और देखो बाद में क्या हुआ कि 21 सितंबर सन 1792 को 21 सितंबर सन 1792 को सितंबर सन 1792 ईस्वी को फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हो गई। गणतंत्र की स्थापना हो गई। गणतंत्र की स्थापना हो गई। गणतंत्र का मतलब होता है, गणतंत्र का मतलब होता है कि यानी वहां पर राजतंत्र का क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया। और सरकार के प्रमुख का चुनाव, सरकार के प्रमुख का चुनाव सीधे जनता के द्वारा
जनता के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से वहां पर गणतंत्र की स्थापना हो गई 21 सितंबर 1792 में। और यह वंशानुगत राजतंत्र नहीं था। ये क्या नहीं था? वंशानुगत राजतंत्र, यानी कि राजा का पद ही बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। और इसके बाद वहां पर क्या हुआ? गणतंत्र की स्थापना हो गई। जो प्रमुख होता था वहां देश का, जो सरकार चलाता था, वो जनता के द्वारा चुना जाता था और राजा के पद को वहां पर समाप्त कर दिया गया। तो ये बात हुई। इसके बाद देखो वहां पर क्या हुआ कि 21 जनवरी सन 1793 को इसके बाद 21 जनवरी सन 1793 ईस्वी को लुई 16वें को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा दी गई। तो उन्होंने देश की जनता का हित किया और उन्होंने प्रजा का कोई ध्यान नहीं रखा। तो न्यायालय ने उनको उन्होंने देश की जनता के साथ द्रोह किया, बैर भाव रखा, तो इसके आधार पर उनके ये सजा सुनाई गई। और इसके बाद में 1793 को प्लेस दी लॉ कॉन्कर ने उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी, यानी फांसी की सजा दे दी गई। और इसके ऐसी ही सजा मेरी एंटोनेट जो थी, जो उसकी रानी थी, इसकी हुई थी, उनको भी ऐसी फांसी की सजा दे दी गई। यानी कहने का मतलब यह है कि देशद्रोह के आरोप में फ्रांस के राजा लुई 16वें को और रानी मेरी एंटोनेट को दोनों को ही फांसी की सजा दे दी गई। और फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र भी खत्म हो गया और वहां पर एक गणतंत्र सरकार की स्थापना हो गई, जिसका प्रमुख था रोबेस्पियर ने जो लोग गणतंत्र के विरोधी थे उनका विरोध करना शुरू कर दिया, उनको जेलों में डाल दिया और उसने प्रजा की भलाई के बहुत सारे कार्य किए। सन 1793 से 94 का काल आतंक का काल कहा जाता है। इसमें जो गणतंत्र के विरोधी थे उनका दमन किया गया और जो अच्छे सुधार कार्य है वो किए गए। और देखो इसके अंतर्गत क्या हुआ कि उन्होंने जैसे कि जो ऐसे लोग होते थे जो गणतंत्र का विरोध करते थे, ऐसे लोगों को गिलोटिन क्या था उसके बारे में बता दूं। गिलोटिन 2 खम्भों पर लटकती एक आरा मशीन होती थी और जिस पर सिर रख करके अपराधी के सिर को उड़ा दिया जाता था, काट दिया जाता था, कलम कर दिया जाता था। गिलोटिन 2 खम्भों के बीच लटकते हुए आरा मशीन थी जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। और इसके आविष्कारक कौन थे? डॉक्टर गिलोटिन। जो भी गणतंत्र का विरोध करते थे उनको ये गिलोटिन के द्वारा उनके सिर को काट दिया जाता था। तो कहने का मतलब है कि सन 1792 में वहां पर गणतंत्र की स्थापना हो गई और सन 1793 में राजा को और रानी को फांसी की सजा दे दी गई। इसके बाद वहां पर गणतंत्र की स्थापना हो गई, रोबेस्पियर का शासन हुआ। उसने जो गणतंत्र का विरोध करने वाले थे उनका दमन किया और जो गिलोटिन नामक जो मशीन थी, जो आरा मशीन थी, जो विरोध करते थे ऐसे लोगों को उस गिलोटिन से सिर कलम कर दिया जाता था। उसने वस्तुओं की कीमत नियंत्रित की और मजदूरों की मजदूरी निर्धारित की। ऐसे बहुत सारे उसने काम किए। और इसके अलावा उसने कीमत बेचने के लिए अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया और अपेक्षाकृत महंगे में सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। और उसने समता रोटी खाना
अनिवार्य कर दिया। बोलचाल संबोधन में बराबरी का आचार व्यवहार उसने लागू किया तथा जो पदवियां थी जो उनको उन्होंने दूर कर दिया। और इसके अलावा परंपरागत मंशूर महाशय एवं मदाम के स्थान पर अब फ्रांसीसी महिला और पुरुषों के लिए नागरिक और नागरिका शब्द का उपयोग होने लगा। तो जो फ्रांस के जो नागरिक थे, जो पुरुष थे उनके लिए नागरिक, और जो महिलाएं थी उनके लिए नागरिका शब्द का इस्तेमाल होने लगा। और चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक और दफ्तर बना दिए गए। बहुत सारी संपत्ति फ्रांस की सरकार के हाथ लगी, ऐसा वहां पर हुआ। सन 1794 में न्यायालय द्वारा रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी शक्ति से लागू किया कि उसके समर्थक भी, बाद में देखो क्या हुआ, जो रॉबेस्पियर था उसने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसकी जो नीति इतनी कठिन थी, कठोर थी कि उसकी नीतियों से त्राही त्राही मच गई और उसके समर्थक भी घबराने लगे। सन 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहरा दिया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया और रॉबेस्पियर को भी गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। तो यह है। इसके बाद देखो क्या हुआ, वहां पर डायरेक्टरी शासन स्थापित हुआ। डायरेक्टरी क्या होती थी, ये एक विधानसभा की तरह होती थी। जैकोबिन सरकार का जब पतन हो गया तो वहां पर जो सत्ता है वो मध्यम वर्ग के हाथ में आ गई। जैकोबिन कौन थे, जो मजदूर वर्ग के जो ऐसे लोग थे वो थे जैकोबिन। तो जब जैकोबिनों की सरकार समाप्त हो गई तो सरकार की सत्ता किसके हाथ में आ गई, शासन की सत्ता, पावर मध्यम वर्ग के हाथों में आ गई। और नई संविधान के तहत संपत्ति विहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इस संविधान में जो चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था, दो चुनी हुई विधान परिषद, इन परिषदों में 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासन वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता रहता था। लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा किससे होता था, विधान परिषदों से होता रहता था। और विधान परिषदों से होता रहता था और परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती थी। परिषद जो डायरेक्टर थे उनको बर्खास्त करने की कोशिश करती थी। ऐसी व्यवस्था का लाभ उठा करके वहां पर राजनीतिक स्थिरता पैदा हो गई और एक नए तानाशाह का उदय हुआ, नेपोलियन। तो नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ, जो एक नया तानाशाह बना, कहाँ का, फ्रांस का। तो इस प्रकार से है। एक प्रश्न भी है कि नेपोलियन का उदय कैसे हुआ। तो जब जैकोबिनों की सरकार समाप्त हो गई तो सत्ता किसके हाथ में आई, मध्यम वर्ग के हाथ में आई। मध्यम वर्ग के हाथ में आने से जो संपत्ति विहीन तबके को जो मताधिकार से वंचित कर दिया गया था। और इस संविधान में दो चुनी हुई विधान परिषद का प्रावधान था। और इसके अलावा इसमें जैकोबिनों की जो एक सदस्य जो डायरेक्टरी थी उसको हटाने के बारे में कहा गया, लेकिन जो डायरेक्टरी थी और जो विधान परिषद थी उसके सदस्यों में आपस में झगड़ा होता रहता था। और इसी का लाभ किसने उठाया, नेपोलियन ने उठाया। और नेपोलियन फ्रांस का तानाशाह बन गया। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान विधि सम्मत, समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे और इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। फ्रांस की क्रांति में समता और स्वतंत्रता तो महत्वपूर्ण आदर्श बने रहे और इससे यूरोप के जो बाकी देश है उनमें भी इन्हीं आधारों पर आंदोलन हुए। तो ये है। और इसके बाद देखो वहाँ पर महिलाओं के बारे में मैंने आपको बताया कि क्रांति में महिलाओं का बड़ा योगदान था और उनके मन में भी ये बात थी कि हमें बहुत सारे अधिकार मिलेंगे। लेकिन क्रांति होने के बाद महिलाओं को बहुत कम अधिकार मिले। महिलाओं का कार्यक्षेत्र घर के भीतर रह गया और बच्चों का लालन पालन करना, खाना बनाना आदि ये काम रह गए थे। उनको मत देने का अधिकार से उनको वंचित रखा गया। महिलाओं ने अपने क्लब बना लिए और वो क्लबों के माध्यम से
अपनी गतिविधियों का संचालन करने लगी, अपनी मांगें रखने लगी, ये काम वो करने लगी और धीरे धीरे जाकर के सन 1946 में महिलाओं की मांगों को स्वीकार किया गया और उन्हें मत देने का अधिकार दिया गया। तो इस प्रकार से उन्हें ये जानकारी दी गई, मत देने का अधिकार उनको दिया गया और तब जाकर के 1946 में महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको जो इससे पहले जो वीडियो था इसमें और इसमें ये फ्रांस की राजक्रांति की पृष्ठभूमि के बारे में आपको बताया, परिस्थितियों के बारे में बताया, वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई, कब हुई, इनके बारे में आपको बताया। क्रांति से किन लोगों को फायदा हुआ, किन लोगों अधिकारों से वंचित हुए, उनके बारे में इसमें जानकारी दी गई। तो ये बात आपको बताई गई। महिलाओं के लिए क्या फायदे हुए, महिलाओं को क्रांति में अधिकार कब मिले, इनके बारे में भी मैंने आपको बताया। वहाँ के जो प्रतीक चिन्ह थे क्रांति के दौरान, वो जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी गई। अब मैं कुछ क्वेश्चन हैं जिनका उत्तर आपको इस वीडियो को देख करके लिखने हैं। बार बार वीडियो को आप अच्छी प्रकार से देखें और उसके बाद जो मैं कुछ प्रश्न लिख रहा हूँ उनके उत्तर आप अपनी नोटबुक में लिखें। प्रश्न नंबर 1। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? प्रश्न नंबर 2। फ्रांस का खजाना खाली क्यों हो गया? क्यों हो गया? प्रश्न नंबर 3। फ्रांस की राज्य क्रांति के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां उत्तरदायी थी? स्पष्ट कीजिए। नंबर 4 है फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब हुई? कब हुई? 5वां, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? कौन थे? 6, गिलोटिन क्या था? तो ये मैंने 6 क्वेश्चन लिखे हैं। आपको ये वीडियो को देख करके इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अच्छी प्रकार से आप वीडियो को देखें और समझ करके फिर आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखें। जैसे कि एक क्वेश्चन बता दूं मैं, गिलोटिन क्या था? एक आरा मशीन थी 2 खंभों पर लटकती हुई, जिस पर रख करके जो गणतंत्र का विरोधी होता था उसके सिर को धड़ से अलग किया जाता था। इसके आविष्कारक कौन थे? डॉक्टर गिलोटिन थे। और जो प्रश्न है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। सभी आप इस वीडियो को ध्यान से देख करके, सुन करके, समझ करके और इन प्रश्नों का उत्तर दें। धन्यवाद।